क्या आप जल्दी भूल जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त सुपर पावर जैसी हो जाए? अगर हाँ, तो यह समरी आपके लिए है। केविन हॉर्सली ने इस बुक में बताया है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे अपनी फोकस पावर को कई गुना बढ़ाएं, याददाश्त को तेज करने के लिए प्रैक्टिकल मेमोरी ट्रिक्स, कैसे किसी भी चीज को बिना भूले लंबे समय तक याद रखें। ध्यान सुपर मेमोरी की पहली कुंजी। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस ही नहीं करेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है? आप 10 मिनट बाद भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। एक पेज दोबारा पढ़ना पड़ता है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया। कोई आपको कुछ समझा रहा है लेकिन कुछ ही देर में आप भूल जाते हैं। अगर हां, तो आपकी प्रॉब्लम ध्यान की कमी है, न कि कमजोर याददाश्त। याददाश्त तेज करने से पहले फोकस बढ़ाना सीखें। ध्यान केंद्रित करने के 3 सीक्रेट्स। एक, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। क्या आपको पता है, आज एक इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है, जो एक गोल्डफिश से भी कम है। अब क्या करें? मल्टीटास्किंग बंद करें। डीप वर्क स्ट्रेटेजी अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। मोबाइल और नोटिफिकेशन बंद करें। जब तक काम खत्म ना हो जाए, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को इग्नोर करें। फॉर्मूला 1 टास्क 1 फोकस। 2, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। अगर आप लगातार कई घंटे काम करेंगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और आपकी मेमोरी परफॉर्मेंस गिरने लगेगी। इसका हल है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। हर 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। क्यों यह काम करता है? हमारा दिमाग छोटे समय के लिए फोकस करने में ज्यादा असरदार होता है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से ब्रेन को रिफ्रेश होने का मौका मिलता है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव और कम थकान महसूस करेंगे। टाइमर सेट करें और पोमोडोरो को गेम की तरह खेलें। 3, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वह काम कितना आसान लगने लगता है? यह होता है फ्लो स्टेट, और इसे पाने के लिए माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर कोई फालतू विचार आए तो उसे जाने दें और वापस अपनी सांस पर फोकस करें। यह एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फोकस बढ़ेगा। नतीजा, ध्यान बढ़ेगा, मेमोरी और तेज होगी, डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। अगर आपका दिमाग एक कैमरा है तो फोकस उसका लेंस है। जितना शार्प लेंस उतनी क्लियर इमेज। अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज करने के लिए सबसे पहले फोकस बढ़ाएं, मल्टीटास्किंग छोड़ें और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। हर दिन 5 से 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें ताकि ब्रेन अलर्ट रहे। जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे वही मजबूत होगी, इसलिए फोकस को अपना सुपर पावर बनाओ। पार्ट 2, मेमोरी की जादुई टेक्निक्स। क्या आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है? असल में आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन याद रखने का गलत तरीका सिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, हमारा दिमाग शब्दों को जल्दी भूल जाता है लेकिन तस्वीरों और कहानियों को लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए अगर आप किसी चीज को आसानी से याद रखना चाहते हैं, उसे विजुअल फॉर्म में बदलें। इमेजेस, कहानियां और पैटर्न, यही है सुपर ह्यूमन मेमोरी के राज्य। 3, सबसे पावरफुल मेमोरी ट्रिक्स। 1, द लिंक मेथड। इंफॉर्मेशन को मजेदार कहानियों में बदले। दिमाग स्टोरीज को 22 गुना ज्यादा तेजी से याद रखता है। अगर आपको अलग अलग चीजों को याद रखना है तो उन्हें एक मजेदार स्टोरी में बदल दें, क्योंकि जब चीजें कनेक्ट होती हैं तो हमारा दिमाग उन्हें भूलता नहीं। उदाहरण, अगर आपको हाथी, चश्मा और किताब याद रखना है तो सीधा लिस्ट याद करने की बजाय एक स्टोरी बनाइए। एक हाथी ने चश्मा पहना और एक किताब पढ़ रहा था।
अब जब भी आप हाथी के बारे में सोचेंगे, चश्मा और किताब अपने आप याद आ जाएंगे। दिमाग इमेजेस को लिंक करके याद रखता है, लिस्ट बनाकर नहीं। 2 द पेग सिस्टम नंबर को विजुअल से जोड़े। अगर आपको नंबर्स याद करने में दिक्कत होती है तो यह टेक्निक आपके लिए है। हर नंबर को एक इमेज से जोड़े ताकि आपका दिमाग उसे जल्दी याद रख सके। जैसे 1 पेंसिल पतला और लंबा, 2 हंस 2 का आकार हंस जैसा दिखता है, 3 दिल 3 का आकार दिल जैसा लगता है। उदाहरण, अगर आपको 231 याद रखना है तो सोचिए, एक हंस अपने दिल से एक पेंसिल पर कुछ लिख रहा है। अब नंबर भूलना नामुमकिन हो जाएगा। नंबर को याद करने के लिए उन्हें विजुअल्स और कहानियों से जोड़ें। 3 द मेमोरी पैलेस एंशिएंट टेक्निक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हजारों फैक्ट्स कैसे याद रखते हैं? वे मेमोरी पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसी जानी पहचानी जगह जैसे आपका घर को अपनी मेमोरी स्टोरेज बनाएं। हर चीज को एक खास जगह पर विजुअल की तरह रखें। उदाहरण, मान लीजिए आपको याद रखना है सेब, घड़ी और बुक। अब आप इन चीजों को अपने घर में इस तरह विजुअलाइज करें। आपका दरवाजा खोलते ही एक बड़ा सेब रखा है, सोफे पर एक विशाल घड़ी रखी है, टेबल पर एक चमकती हुई किताब रखी है। जब भी आप अपने मेमोरी पैलेस के अंदर घूमेंगे तो ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। मेमोरी पैलेस आइडियाज दिमाग में एक वर्चुअल लाइब्रेरी। मेमोरी कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अब आपकी याददाश्त एक आम इंसान जैसी नहीं, बल्कि एक मेमोरी मास्टर जैसी होगी। लिंक मेथड, लिस्ट की जगह मजेदार स्टोरी बनाइए। पेग सिस्टम, नंबर्स को इमेजेस से जोड़िए। मेमोरी पैलेस, किसी जानी पहचानी जगह को अपनी मेमोरी स्टोरेज बनाइए। अगर आप चीजों को विजुअल्स और कहानियों में बदल सकते हैं तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं। पार्ट 3, सीखने और याद रखने की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। क्या आपको लगता है कि आप बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं? असल में पढ़ने का सही तरीका वह है जिससे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहे। क्या आप जानते हैं, अगर आप 24 घंटे में रिवीजन नहीं करते तो आप सीखी हुई 70% चीजें भूल जाते हैं। तो आपको सीखना ही नहीं, उसे सही तरीके से याद भी रखना होगा। 3 सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक स्पेस्ड रिपीटिशन, बार बार रिवीजन करें लेकिन सही अंतराल पर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बार बार दोहराने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं? लेकिन सिर्फ दोहराना काफी नहीं, उसे सही गैप्स के साथ दोहराना जरूरी है। जब आप नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसी दिन 10 मिनट के लिए रिवाइज करें। अगले दिन फिर रिवाइज करें, लेकिन पूरे नोट्स नहीं, सिर्फ पॉइंट्स। 1 हफ्ते बाद फिर से देखें और 1 महीने बाद फाइनल रिवीजन करें। उदाहरण, अगर आपने आज कोई नई जानकारी सीखी है तो इसे 24 घंटे के अंदर दोबारा देखें। डे 1 पहला रिवीजन 10 मिनट, डे 3 दूसरा रिवीजन 5 मिनट, डे 1 7, तीसरा रिवीजन 2 मिनट, दिन 30 फाइनल रिवीजन 1 मिनट। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। बार बार पढ़ने से बेहतर है सही गैप्स के साथ दोहराना। 2 एक्टिव रिकॉल, सिर्फ पढ़े नहीं, खुद से सवाल पूछें और जवाब दें। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पढ़ने से चीजें इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ पढ़ने से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता। पढ़ने के बाद अपनी किताब बंद करें और खुद से सवाल पूछें। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो किताब देखें और दोबारा ट्राई करें। हर बार जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को मजबूत बनाता है। उदाहरण, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपने न्यूटन के 3 नियम सीखे तो खुद से ये सवाल पूछें। पहला नियम क्या था? यह कैसे काम करता है? क्या मैं इसे अपने शब्दों में समझा सकता हूं? अगर आप खुद को पढ़ाई के बाद टेस्ट नहीं कर रहे तो आप सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 3 टीच टू लर्न, जो सीखा है उसे किसी और को सिखाइए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को कुछ समझाते हैं तो वो आपको खुद और भी ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है? यह साइंस प्रूव्ड है। अगर आप किसी को सिखाते हैं तो आपकी खुद की समझ 90% तक बढ़ जाती है। जो भी नया सीखे उसे किसी दोस्त, भाई बहन या यहां तक कि खुद को भी समझाएं।
अगर आपके पास कोई नहीं है तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाएं। अगर आप इसे आसानी से समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसे अच्छी तरह से सीखा है। उदाहरण, अगर आपने मेमोरी टेक्निक्स के बारे में सीखा है तो इसे अपने दोस्त को समझाइए या सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी और को सिखाना। आपका दिमाग खाली कप की तरह नहीं, बल्कि एक मांसपेशी मसल है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। अब आपकी सीखने की क्षमता आम लोगों से 10 गुना तेज होगी। फेस्ड रिपीटिशन, सही गैप्स में रिवीजन करें। एक्टिव रिकॉल, खुद से सवाल पूछें और जवाब दें। टीच टू लर्न, जो सीखा है उसे किसी और को सिखाएं। अगर आप इन 3 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। अब आपकी बारी। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद आई। और हां, इस तरह की और भी दमदार बुक समरीज के लिए ब्रेन बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। याद रखें, एक तेज दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।